क्या मुकेश सहनी को निपटाने के लिए भाजपा ने बड़ी दांव चल दी है हरी सहनी पर? जी हां, बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता बने हैं हरी सहनी। दरभंगा से आते हैं, पहले विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, मगर सफलता हाथ नहीं लगी। 2020 विधानसभा में टिकट का ऐलान हुआ था, मगर वह फिर जदयू के खाते में जाते हुए नजर आई। तो इस प्रकार से विधायक बनते बनते चूक गए थे, कह सकते हैं कि हरी सहनी। दो बार विधानसभा हार चुके हैं, मगर जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं दरभंगा की तरफ से। मगर वहीं पिछले साल एमएलसी बनते हैं, बिहार विधान परिषद में जगह बनाते हैं और इस बार सीधे प्रतिपक्ष के नेता बन जाते हैं। यह कह सकते हैं कि कई सामाजिक समीकरण और ताना बाना कुछ इस प्रकार से बनता है कि कई नेताओं की उस प्रकार से उन्हें वह कुर्सी, अबदा या जिम्मेदारी मिल जाती है। उसी में से हरी सहनी है। अभी मैं बात कर रहा हूं मुकेश सहनी पर। क्या मुकेश सहनी को निपटा ली है भाजपा ने? वैसे बता दें कि मुकेश सहनी जिस प्रकार से कहा जाता है कि शुरुआत में अगर 10 साल पहले जाएंगे तो 2014 लोकसभा के समय में मुकेश सहनी भाजपा के लिए प्रचार करते हुए नजर आते थे और हेलीकॉप्टर से, और उनका कैरियर मुंबई से शुरू होता है। उनका कहना है कि हमने वहां पर संघर्ष किया और फिल्मों के सेट बनाने के लिए वहां पर इनका काम रहता था, और उस प्रकार से उसके बाद वह बिहार आते हैं और राजनीति में कदम रखते हैं। कह सकते हैं भाजपा के लिए पहले प्रचार किया करते थे, मगर फिर उन्हें अपनी पार्टी बनाई वीआईपी, और उसके बाद उन्होंने चुनाव भी लड़े, मगर 2019 लोकसभा में उन्हें सफलता नहीं मिली। 2020 विधानसभा में फिर गठजोड़ करते हैं एनडीए के साथ, 4 सीटें जीतते हैं, अपनी सीटें हार जाते हैं, मगर फिर भी वह बिहार सरकार में मंत्री बनते हैं। और बीच में नीतीश कुमार के विश्वस्त नेताओं में भी उनकी गिनती आती रही, और फिर वह एनडीए भी छोड़ देते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ, और कह सकते हैं कि मोदी और योगी के खिलाफ वह कैंपेनिंग चलाते हैं, मगर उन्हें सक्सेस नहीं मिलता है। वह फिर से करीब आते हैं भाजपा के, मगर इस बार जो बैठक हुई 38 दलों की एनडीए की, उसमें वह नजर नहीं आते हैं। अभी वह रथ यात्रा निकालकर वह बिहार में दौरा कर रहे हैं, मगर उसी के बीच कह सकते हैं कि भाजपा की सभी पार्टी और उसके जातियों पर नजर पैनी नजर है। उसकी संगठन पार्टी जिस प्रकार से काम करती है, वह लॉबी काफी बड़ी है। तो अब भाजपा उस नीति पर काम कर रही है कि हम किसी दूसरे पार्टी जो बार्गेन करती है हमें अपनी विचारधाराओं पर काम करने से, कह सकते हैं कि अड़चन पैदा करती है, और जो बाद में कुछ सीटें जीत कर आते हैं और फिर भाजपा से ही कहते हैं कि दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, तो उसके बाद जो उस पार्टी की, कह सकते हैं कि अड़चनें पैदा होती है। तो अब भाजपा यह कर रही है कि जो भी जितने भी जाति की पार्टी हैं, वह अपनी पार्टी में उसी जाति के नेता बढ़ा रहे हैं और बना रहे हैं। यह नीति पहले 20-25 सालों से चल रही है। जैसे संजय पासवान कभी मंत्री हुआ करते थे वाजपेयी सरकार में, रामविलास पासवान के काट के लिए कहा जाता है कि उनको रखा गया था कि उन्हें ही पासवान समाज का बड़ा नेता बनाकर पासवान समाज उन्हें नेता माने। फिर उसके बाद जिस प्रकार से वोटिंग होती है जाति के आधार पर, इन बातों से कितना भी इंकार कर लें, मगर चुनाव के समय जातीय समीकरण देखकर ही पार्टियां टिकट देती है, पार्टी चुनाव लड़ती है, और कई परिणाम भी जातीय आधार पर भी आते हैं, यह देखा गया है। इसीलिए जातीय समीकरण को साधने के लिए कई बार ये चीजें महत्वपूर्ण होती है। संविधान में उल्लेख नहीं है कि इस जाति से इस जाति का सीट हुआ, इस जाति से, मगर एक आम धारणा में यह बन जाती है कि यह इस जाति का परसेंटेज यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। बाकी और नेताओं में तोड़ जोड़, और पार्टी लगातार उन जो वोट प्रतिशत होती है उसमें वह काम करते रहती है, तो वह वहाँ से पता चलता है। और फिर जातीय ध्रुवीकरण, कह सकते हैं कि जातीय के टिकट बांटने में और जीतने हराने में अहम भूमिका वहाँ पर हो जाती है। इसलिए जाति एक फैक्टर वहाँ पर बड़ा है। तो हरी सहनी जो अभी बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता बने हैं, जब उनसे बात हुई तो कहा गया कि उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ
कि हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई, मगर वह लगातार भाजपा से लगभग 3 दशकों से उनके द्वारा कहा गया कि हम जुड़े हुए हैं और लगातार काम कर रहे थे। चुनाव भी लड़े मगर हमें सफलता नहीं मिली, मगर 2022 में विधान परिषद बने और अब प्रतिपक्ष के नेता हैं। तो बड़ी बात उठ रही है कि क्या मुकेश सहनी को भाजपा ने निपटा दिया है? मुकेश सहनी अभी एनडीए में भी नहीं है और महागठबंधन, माफ कीजिएगा INDIA जो वहां बैठक हुई पटना और बेंगलुरु में, वहां भी नहीं दिखे, मगर अब यात्रा कर रहे हैं। तो मुकेश सहनी के लिए कह सकते हैं कि ये कहा जा रहा है राजनीतिक हलचलों में, बातचीत में, कि भाजपा ने निपटा दिया है। एक बातें और कहा गया कि उपेंद्र कुशवाहा को भी भाजपा ने निपटा दिया, सम्राट चौधरी को, उन्हीं की जाति को प्रदेश अध्यक्ष बना करके। तो ये बातें खूब चल रही है। उसी के बीच हरी सहनी का नाम उठा और मुकेश सहनी से जोड़कर देखा जाने लगा। मुकेश सहनी की तरफ से भी बयान आया, उन्हें बधाई शुभकामनाएं देते हुए नजर आए और यह कहे कि उन्हें हमारे ही कारण, या कह सकते हैं कि दबाव में उन्हें हमारा एक अपॉर्चुनिटी, मतलब कि कह सकते हैं कि हमारा कंपैरिजन के रूप में उन्हें वह पद मिला है। वहीं यह भी कहना था कि इस बार सहनी समाज वोट नहीं करेगी भाजपा को, क्योंकि गंगा जल लेकर के शपथ दिलाए थे, कसम दिलाए थे उनके प्रवक्ता, उनके पार्टी के नेताओं का यह भी जवाब आया है। तो ये कुछ बातें थी बिहार की सियासत में चल रही सहनी समाज को लेकर। कल बीते दिनों खूब चर्चाएं हुई कि अब सहनी समाज का नेता कौन है, बेटा कौन है। इन तमाम बातों को लेकर हम अभी खबरें ला रहे थे। हरी सहनी और मुकेश सहनी को लेकर खूब बातें हो रही थी। सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर हो रहे थे मुकेश सहनी, मगर भाजपा ने हरी सहनी को बढ़ाकर कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका मुकेश सहनी को दिया है। मगर अभी भी एनडीए और INDIA के लिए उनका रास्ता खुला है। वह लगातार भाजपा और भाजपा नेताओं, भाजपा के शीर्ष नेताओं पर काफ़ी हमलावर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश चुनाव में भी दिखे, बिहार में भी लगातार दिख रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी सहनी समाज को आरक्षण देगा, हमारे समाज उसी को वोट करेगा। मगर यह कहना मुश्किल है कि सहनी समाज का तमाम लोग वोट मुकेश सहनी को ही करते हैं। अगर करते तो एक बातें यह भी तर्क दिया जाता है कि मुकेश सहनी अपना ही विधानसभा नहीं जीत पाए। यह एक बड़ी खबरें चली कि नहीं जीत पाए, फिर भी उन्हें भाजपा ने मंत्री बनाया। मगर बाद में एक बार विधानसभा में तेजस्वी यादव जिस प्रकार यह कहते हुए नजर आए थे कि MLC का कूपन अब रिचार्ज आपका होगा तब ना, तो ये बातें थी। टोका टिप्पणी में मुकेश सहनी के ऊपर कमेंट आया था, वह खूब वायरल हुआ तेजस्वी का कि आपका अभी कूपन जितना का रिचार्ज है उतना दिन तक ठीक है। मगर सच में भाजपा ने आगे MLC उनको, या कह सकते हैं कि उनके बयानबाजी के कारण उनको टिकट नहीं दिया। ये भी बातें खूब सामने आई और खूब चली। बाकी राजनीतिक खबरें हम लाते रहते हैं। फिलहाल यह मुकेश सहनी से हरी सहनी को जोड़कर देखा जा रहा था। हरी सहनी के लिए कह सकते हैं कि यह एक बड़ा टास्क और बड़ा ही अप्रत्याशित फैसला यह सामने आया। कई MLC वहां पर हैं, मगर जिस प्रकार से पहली मर्तबा MLC बने हरी सहनी, किसी को अंदाजा नहीं था, अंदेशा नहीं था, और वह बने, तब वह कह सकते हैं कि कई बातें भी की हैं। वह पिछले इंटरव्यू में जाकर उनका देख सकते हैं। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ और तमाम खबरें हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।